समीर इब्राहिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। समीर साहब, आप कैसे देख रहे हैं इन तब्दीलियों को? आपका क्या ख्याल है कि ये रैपिडली चेंजेस हैं या बिल्कुल सही वक्त पर सही फैसला किया गया है? का ये इस्तेहकाक है, उनकी ये सवाबदीद है, तो उन्होंने ये फैसला किया है। लेकिन इसमें जो मुझे लग रहा है, जराए जो मुझे बता रहे हैं कि शायद कोई इस हवाले से कोई इंक्वायरी भी एक हुई है और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट के बाद ये फैसला किया गया है। तो इसमें मुझे ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हर वज़ारत में जो ख्वाहिश है कि मामला सही हों, अब देखें चॉइस जो है आसिम सलीम बाजवा साहब, वो इंतहाई कामयाब DGI-SPR रहे जी जी, और बहुत ज़्यादा वो इंफॉर्मेशन के मामला को समझते हैं। शिबली फराज जो हैं, उनको वफाकी वजीर जिनको बनाया गया, वो भी एक बहुत ही लिटरेरी किस्म की वो पर्सनैलिटी है। तो अभी देखें इंफॉर्मेशन में एक बहुत ही तजुर्बाकार जो है जनरल साबिक जो DGI-SPR हैं, वो उनको लाया गया, शिबली फराज साहब को। तो मुझे ये लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंफॉर्मेशन तहरीक इंसाफ की एक मसला रहा है, तो ये दो इंतहाई संजीदा और सीनियर तरीन लोगों को इंफॉर्मेशन में लगाया गया। मुझे लगता है कि ये इसके नताइज तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बहुत अच्छे होंगे, और जो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं जिस अंदाज में इंफॉर्मेशन को और दूसरे इदारों को आगे लेके जाने के लिए, तो मुझे लगता है कि ठीक, यानी कि आपका तज़िया ये, समीर इब्राहिम साहब बहुत शुक्रिया कि आप ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हौसला है। अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। अमीर, ये जो सूरत हाल, जब आपने खुद भी कहा कितना रैपिडली चेंजेस होती हैं, लेकिन ये इस वक्त तब्दीली, जब इस वक्त हम पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, एक सूरत हाल है जो रोज़ बरोज़ तब्दील हो रही है, फिर वफाक की और सूबों की एक रस्सा कुशी भी है, ख़ासतौर पर सिंध की अगर बात करें, ऐसे मामलात में ये तैनातियाँ क्या क़ब्ल अज़ वक्त हैं या फिर ठीक है ये जलन हो जाएंगे, कुछ वक्त लगेगा? देखिए, मेरा ख्याल है जो वज़ीर इत्तलात की तब्दीली है उसका कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है ये जो कोरोना की वबा से हुकूमत कैसे डील कर रही है। हाँ, अगर वज़ीर सेहत को तब्दील किया जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि शायद उसका कुछ पे असर हो सकता है। लेकिन अगर आप जरा आगाज से देखें कि असद उमर साहब को पहले हटाया गया, इसी तरह से उनको फिर दोबारा वापस लेकर आ गए, पहले हमाद अजहर साहब को एक पोर्टफोलियो दिया गया, फिर उसके बाद एक और पोर्टफोलियो उनको अलहदा से दे दिया, हुस्न बख्तियार साहब आ गया है, इसी तरह से फखर इमाम साहब को एक वजारत दे दी गई है, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन पहले उनको लगाया गया, फिर वापस लगा दिया गया शहरयार अफरीदी साहब को। अच्छा, शहरयार अफरीदी साहब से वजारत लेकर दे दी गई नारकोटिक्स की आजम सवाती को, और आजम सवाती से लेकर फिर शहरयार अफरीदी को दे दी गई। तो ये देखिए ना, ये पिंग पोंग से तो नहीं चलेगा। मुमकिन है प्राइम मिनिस्टर ने जो फैसला किया हो, चूंकि हमारे पास तो उसकी कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने किस विजडम के तहत ये फैसला किया है। उनके पास ऐसी कौन सी इत्तला थी कि किसी को हटा दिया जाए या ना हटाया जाए, लेकिन जो ऑप्टिक्स हैं उसमें कोई विजडम जिसको हटाना चाहिए था वो है वसीम अकरम प्लस, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि भाई पंजाब असल बैटल ग्राउंड है और सूबे का चीफ मिनिस्टर ज्यादा सिग्निफिकेंट पोजीशन है किसी फेडरल मिनिस्टर के। फेडरल मिनिस्टर तो आप करवट बदलते ही चेंज कर देते हैं, आप करवट बदलते हैं फेडरल मिनिस्टर तब्दील, करवट बदलते हैं फेडरल मिनिस्टर तब्दील, स्पेशल असिस्टेंट से बन जाता है एडवाइजर, एडवाइजर से बन जाता है स्पेशल असिस्टेंट, स्पेशल असिस्टेंट से बन जाता है फेडरल मिनिस्टर। ये तो रोज किए जा रहे हैं आप। लेकिन ये 2 सालों में जितनी तब्दीलियां अमीर अब्बास हमने देखी हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई अभी तक समझ नहीं पा रही है हुकूमत कि कौन होगा जो सही जगह पर सही बंदा होगा, या फिर अभी हालात को देखकर ये फैसले किए जा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है? देखिए सुमैया, मैंने जैसे कहा कि अब प्राइम मिनिस्टर इसकी मंतक खुद बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि क्यों हटाया गया फिरदौस अशीकवान साहबा को। क्या उनके ऊपर कोई चार्ज था? जैसे समीर साहब पहले कह रहे थे कि क्या उनके खिलाफ कोई स्कैंडल ऐसा सरफेस किया जिसकी वजह, हालांकि वो बेचारी फिरदौस साहिबा जो है वो तो पूरे फेफड़ों का जोर लगा के डिफेंड कर रही थी इस हुकूमत को। सुबह शाम वो इमरान खान के गुन गा रही थी, वो नून लीग पीपल्स पार्टी को गालियां दे बैशिंग कर रही थी सुबह शाम। उन बेचारी ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी कि वो अपनी बड़े ऐसा तरीके से काम कर रही थी इमरान खान। मैं देखिए वो ऐसे, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी, उनके जो सियासी हरीफ हैं उनको अच्छी तरह से लिताड़े। ये काम बड़े ऐसे तरीके से वो कर रही थी। अब वो हुकूमत का दिफा था या नहीं था, या किस हद तक कामयाब थी, लेकिन वो इमरान खान साहब के सियासी हरीफों को
पूरी तरह से सुबह शाम वो जिस वक्त उनको मौका मिलता है वो कैमरे के सामने आके और वो बोलना शुरू करती थी। वो ट्विटर के जरिए से भी बहुत एक्टिव थी। अब उनको हटाया जाना, हालांकि उनके हटने की खबरें काफी पुरानी है, आज हटा तो दिया गया उनको, लेकिन ये खबरें काफी पुरानी थी कि उनको हटाया जा सकता है। शिबली फराज साहब को आउट ऑफ ब्लू मून क्या, मुझे तो उसकी समझ नहीं आ रही। और भी बहुत सारे लोग, यानी फवाद चौधरी साहब जो है वो भी पहले वजीर इत्तलात थे और वो बतौर वजीर इत्तलात को बहुत बुरा काम नहीं कर रहे थे, ऑल्दो उनके कुछ अपने और मसाइल जरूर हैं। अगर उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर लगा दिया गया, अभी एमकेएम के जो है वो एक साहब ने दिया, उनकी जगह पे एक और एमकेएम से वजीर आ गए, तो ये इतनी जल्दी अगर आप रिशफल करेंगे तो इससे अब आसिम सलीम बाजवा साहब का आप देखें कि उनका एक अपना करियर रहा है, तो वो उन्होंने खुद बैटल फील्ड में फाइट किया है, साउथ वजीरिस्तान में कमांड कर चुके हैं, फिर वो DGISPR के तौर पे, फिर वो कोर कमांडर के तौर पे जो सदर्न कमांडर से उन्होंने कमांड किया है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है बलूचिस्तान के सारे तनाजुर में। अच्छा, उनको अब CPAC का अथॉरिटी बनाई गई, उस अथॉरिटी का उनको हेड बनाया गया। अब उनको मामले खुसूसी, अब मुझे मालूम नहीं है कि उनको कौन से पोर्टफोलियो के तौर पर मामले खुसूसी बनाया गया है। मामले खुसूसी बराए इत्तलात ही उनको बनाया गया है। वही एक अहम खबर आपको दें कि शिबली फराज वफाकी वज़ीर इत्तलात तैनात कर दिए गए हैं और आसिम सलीम बाजवा मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात तैनात कर दिए गए हैं। बड़ी खबर है, अहम खबर है, जिससे आपको आगाह करें कि शिबली फराज वफाकी वज़ीर इत्तलात तैनात किए गए हैं और आसिम सलीम बाजवा को मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात तैनात कर दिया गया है। अहम खबर है, ये तैनातियाँ जो हैं अहम ओहदों पर की गई हैं और शिबली फराज जिन्हें अब वफाकी वज़ीर इत्तलात बना दिया गया है, उनकी तैनाती की गई है, जबकि आसिम सलीम बाजवा को जो है वो तैनात किया गया है और शिबली फराज वफाकी वज़ीर इत्तलात तैनात हुए हैं, जबकि शिबली फराज वफाकी वज़ीर इत्तलात तैनात किए गए हैं। और साथ साथ आपको यही खबर दे देंगे, फिरदौस आशिक अवान को डी नोटिफाई कर दिया गया है। वो मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात की फ़राइज़ की सरअंजाम दही कर रही थी और अब उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। ये अहम तैनातियाँ जो कि सामने आई हैं, आसिम सलीम बाजवा जिन्हें मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात तैनात किया गया है, इससे पहले फिरदौस आशिक अवान जो हैं इससे पहले ये इस पर अब तैनात थी, उनको डी नोटिफाई किया गया है और आसिम सलीम बाजवा जो हैं अब वो मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात तैनात कर दिए गए हैं, जबकि शिबली फराज को वफाकी वज़ीर इत्तलात तैनात कर दिया गया है। मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुर्तज़ा, ये अहम तैनातियाँ हैं जो कि काफ़ी दिनों से बाज़गश्त इसकी हो रही थी, लेकिन नाम ये नहीं थे, ख़ासतौर पर शिबली फराज का नाम जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात तैनात किए गए हैं, अहम फैसले हैं, क्या बताएंगे, अंदर की क्या खबर है? जी, इससे पहले मुशावरत जारी थी और कई नाम ज़ेरे गौर आ रहे थे। से इस पैंडेमिक की सूरत हाल में पहले तो ये फैसला किया गया था कि शायद अभी इन्हें तब्दील ना किया जाए और इसी एतबार से